किसी भी तरह से सद्गुरु रूपी सपेरे से अपने को जोड़ करके रखेंगे तो मन रूपी नाग आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो बाबा मन नहीं स्थिर होता है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है? कारण क्या है? मैंने आपको सुनाया था, पाप के 4 रूप होते हैं। पहला रूप अंदर का अंधकार, पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। जितना आप पाप करेंगे उतना ही आपका मन विषयी होगा, उतना ही आपका मन चंचल होगा। जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पढ़ के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। उखाड़ करके फेंको इन पापों को। फिर करामात देखो ध्यान का। यह मन जो जहरीला हो रहा है, यह मन जो चंचल होता जा रहा है, हमारे किए हुए पाप के कारण। पिछला तो खत्म नहीं हुआ, अब वर्तमान जीवन भी पाप में ही लिप्त रहता है। कैसे यह मन निग्रहित होगा, शांत होगा? पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। अब पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले अनेकों विघ्न। आप लोग सत्संग में कैसे आ गए, हमें तो बड़ा ताज्जुब है। कैसे आ गए आप लोग यहाँ? बहुत लोगों का फोन मेरे पास आता है, बाबा हम आने वाले थे लेकिन मेहमान आ गया, जमाई आ गए, बेटी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। सिनेमा देखने के लिए जाएंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा। सर्कस देखने के लिए जाए कोई विघ्न नहीं, हॉस्पिटल जाए कोई विघ्न नहीं, होटल जाए कोई विघ्न नहीं। सत्संग के लिए चलें तब देखिएगा। ध्यान करने के लिए बैठ जाए फिर क्या कहना, 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आती है आफत 1000 है। देखिए कितना विघ्न आता है सत्संग में आने में, कितना विघ्न आता है। आप लोगों का अहो भाग्य है, इन सारे विघ्नों को जीत करके सत्संग में बैठे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा विघ्न आता है ध्यान करने में। ध्यान के समय के विघ्न का कौन वर्णन कर सकता है? स्थूल विघ्न, सूक्ष्म विघ्न, कारण विघ्न, इतने विघ्न आते हैं। कारण विघ्न क्या है? अनादिकाल से अनेकों प्रकार के जो शुभाशुभ कर्म हुए हैं वही विघ्न बनकर सामने आते हैं। सूक्ष्म विघ्न, ये देवी देवता, ये भी कम नहीं है। कोई भी देवी देवता नहीं चाहते कि यह जीव परमात्मा तक पहुंच जाए। देवी देवता भी बहुत विघ्न करते हैं, सूक्ष्म विघ्न है। धन दौलत, मठ मंदिर, महिला महल, द्रव्य भूमि परिवार, ये सब देंगे देवी देवता। खूब खुश हो जाना, पता चलेगा ध्यान में। मठ मंदिर, महिला महल, द्रव्य भूमि परिवार, ये सब खूब मिलने लग जाए, समझ लेना ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। साधु कहते हैं साधना करो तिथि साधु, जो साधना करते हैं। काला कपड़ा में यदि कोई साधना कर रहा है तो साधु है, पीला कपड़ा में कोई साधना कर रहा है साधु है। नारी शरीर से कोई साधना कर रहे हैं तो साधु है, पुरुष शरीर से कोई साधना कर रहे हो साधु है, गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई साधना कर रहे हो साधु है, विरक्त आश्रम में कोई साधना कर रहे हो साधु है। जो साधना करे वह साधु है। साधना करो तिथि साधु। आप साधना करें, देखिएगा यह सब आना शुरू हो जाएगा। मठ मिलना शुरू हो जाएगा, मंदिर मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी देवियां आरती उतारने के लिए आने लग जाएंगे।
आरती उतारने के लिए आ जाएंगे। अब बहुत महात्मा सबको भी ये देवियां फंसा लेती है। अब तो चौरे होकर के महात्मा भी मंच पर बैठता है, देवी जी भी बगल में। महात्मा और देवी जी, अब तो डबल दक्षिणा महात्मा को है। हाय 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 सत्संगी भाई बहन, हाय हाय ओ महाराज, डबल दक्षिणा, डबल दक्षिणा। महिला ये विघ्न है। समुद्र में डूबते हुए को यदि गला में पत्थर बांध दिया जाए तो इतनी जल्दी से वह डूबेगा पता नहीं चलेगा। उसी तरह से इस संसार सागर से निस्तार पाने वाले को यदि अमर्यादित ढंग से कोई महिला का संसर्ग हो जाए, उनको डूबने में कोई देर नहीं लगेगी। और आज के समाज को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग कम नहीं हैं, आप लोग मजा लेने वाले सत्संगी हैं। 10 औरत लेकर के महात्मा बैठ जाएं, सब भाषण सुना रहे हैं, बीच में उस कृष्ण बाबा बैठे हुए हैं, राधाएं सब, रुक्मिणी सत्यभामा सब बगल में, और आप लोग प्रवचन सुनने वाले। अरे प्रतिकार करो, प्रतिकार करो, ये धर्म के विरुद्ध हैं। सन्यासी के लिए कंचन और कामनी का संसर्ग महाकलंक है। कंचन और कामनी का संसर्ग यदि लाल कपड़ा में हो गया, उस लाल को काला बनने में अब कोई विलंब नहीं है। कब काला बन जाएगा पता नहीं। इसीलिए लाल वाले को इन दोनों से, जैसे आग से, भयंकर नाग से लोग भयभीत रहता है, वैसे भयभीत रहना चाहिए, तब इज्जत बचेगी। सपोर्ट नहीं करो, कुछ भी सुना रहा है सुनते न चले जाओ, प्रतिकार करो। महिला सन्यासी के बगल में, सन्यासी के भेष में औरत अब भाषण करे, कमाल हो गया, अनर्थ हो गया। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, और उस आनंद ने भिक्षु संघ के साथ भिक्षुणी संघ की भी स्थापना कर दिए। बहुत सारी भिक्षुणियों को उन्होंने भिक्षु का वेश दे दिया, ये भी भजन करे। बौद्ध धर्म के 2 मुख्य ग्रंथ हैं, थार गाथा, थेरी गाथा। थेरी कहते हैं नारी को, थार कहते हैं पुरुष को। ये दोनों भिक्षु भिक्षुणी संघ के चरित्र हैं। उसमें भगवान बुद्ध ने जैसे ही देखा कि हमारी संस्था में, हमारे धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई, आनंद को बुलाया, कहा आनंद तूने यह अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया आनंद। जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक अबाध गति से चलता, वह बौद्ध धर्म 500 साल में ही सत्यानाश हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कह दिया था। आनंद नहीं सुने, इसीलिए बौद्ध धर्म हमारे भारत से पलायन कर गए। जहाँ तहाँ छीट फूट, आप भी प्रायः तो अंडे खाने वाले ही मिलेंगे। लाल कपड़ा है, चौराहे पर खड़ा होकर के अंडा खा रहा है। अनर्थ हो गया, ऐसा धर्म वह दूषित हो गया। इसीलिए इस धर्म में कंचन और कामनी का महात्याग आवश्यक है। मुरादाबाद गए हुए थे गुरु महाराज हमारे 1955 ईस्वी में, और एक महिला लाल कपड़े में आ गई, पीछे बैठी हुई थी। मंच पर तो बैठ नहीं सकती गुरु महाराज के सामने, पीछे बैठी हुई थी। पीछे बैठी हुई महिला के ऊपर ध्यान चला गया गुरु महाराज का। वहाँ के सत्संगी हमको सुना रहे थे, और ध्यान चला गया गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने कहा वो कौन बैठी है?
लाल कपड़े में कौन औरत बैठी हुई है? गुरु महाराज ने कहा कौन बैठी है? तो वो उठकर खड़ी हो गई। गुरु महाराज ने कहा अभी तो इस सभा के अंदर से बाहर हो जाओ। यदि तुम मुझे अपना गुरु समझ रही हो तो इस पंडाल की, संत मत की संस्था की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इस पंडाल से बाहर निकल जाओ। डर के मारे निकल गई। फिर मुरादाबाद से गुरु महाराज का कार्यक्रम था बदायूं में। गुरु महाराज बदायूं गए, वो भी पीछे पीछे पहुंच गई बदायूं। ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है, एक बार लग जाए पीछा तो छोड़ती नहीं है जल्दी। चली गई, वहाँ भी पीछे बैठी हुई है। वहाँ के सभी सत्संगी को बुला करके गुरु महाराज ने कहा यदि आप लोग मुझे गुरु मानते हैं तो मेरी आज्ञा है कि इनको अभी बदायूं से बाहर कर दो। अब डर के मारे सब सत्संगी उस माई के पास गए और उनसे कहा कि अब तो निकलना ही पड़ेगा। तब ये गैर सत्संगी उन्होंने कहा हम तो दीक्षा नहीं लिए हैं, अब बहुत दूर से माई आई हुई है, रात के 9 बज रही है, अब कहाँ भगाएं, रात भर रखते हैं अपने घर में और सुबह इनको ट्रेन पकड़ा देंगे। हमारे संत मत की यह मर्यादा है, हमारे संत मत सत्संग की यह मर्यादा है। हरिद्वार में अब हम 1-2 दिन भी नहीं ठहर पाते। लगभग 150 औरत बिहार की साधु के भेष में घूमती रहती है। 150 औरत। संत मत की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। आजकल थोड़ी सी बात पति से हो गई, बस लाल कपड़ा पहन लिया। थोड़े से पति से कोई बात हो गई, उजला कपड़ा पहन लिया। थोड़े से घर में कोई बात हुई, कपड़ा पहन लिया, बस चल दिए। चौड़े होकर के मंच तैयार बैठा हुआ है और सुनने वाले हमारे संत मत के। ये कम नहीं है श्रोता भी, जितना मेरे में जयकार बोलते हैं उतना ही उनमें भी बोलते हैं। ये श्रोता आज कम नहीं, हमको कोई विश्वास अब नहीं रह गया। ये सब में जयकारा बोलने वाले हैं, सारा अनर्थ हो रहा है। जयकारा बोलने में कोई कसर नहीं है। ये मंच पर बैठ रहे हैं। अब लाल में, उजला में, हरिद्वार में अब हम 1-2 दिन भी नहीं ठहर पाते। लगभग 150 औरत बिहार की साधु के भेष में घूमती रहती है। 150 औरत। संत मत की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। और महिला संघ की स्थापना भी हो गई। आश्रम में रह रहे हैं स्थापना करने वाले, कोई कहने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। और बराबरी में, टक्कर में विदाई भी लेते हैं। और आप लोग देते भी होंगे। मेरे डर के मारे कोई मंच पर नहीं बैठते, लेकिन पंडाल से भी जब विदाई की घड़ी होती है तो खड़ी होने लग जाती है। खबरदार, जो हमारी संस्था, हमारे सद्गुरु के नियम के खिलाफ चले, उनका सहयोग, समर्थन कभी भी सत्संगी भाई बहन को नहीं करना चाहिए। हमारे सद्गुरु हमारी संस्था का खिलाफ है। नारी जाति को बहुत मर्यादा से रहना है। भाई के साथ आप रहें। पति मर गए तो पिता के साथ आप रहें, पुत्र के साथ आप रहें। लेकिन माताओं, बहनों, इस पवित्र मंच पर से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, कभी भी नाटक वाला भेष मत बनाना। ईश्वर का भजन सभी भेषों में होता है। मानव का शरीर होना चाहिए। इस संस्था को दूषित मत करो, इस संस्था को प्रदूषित मत करो। सद्गुरु की कीर्ति पर कलंक मत लगाओ। प्रत्येक शिष्यों का धर्म बनता है सद्गुरु की कीर्ति के विकास में तन मन धन को झोंक देना। सहयोग करो। इस संस्था सद्गुरु की कीर्ति को नष्ट नहीं करो। हमारे गुरुदेव ने भूखों रह रह करके बहुत परिश्रम किया है संत मत को आगे बढ़ाने में। दिल बड़ा दुखता है
इन दृश्यों को देख करके मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, बहुत आमदनी झड़ने लगेंगे। बहुत के पास तो ऐसे झड़ते हैं, जो ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे झड़ते हैं, तो झड़े तो खुश नहीं होना है। यदि तुम्हारी साधना से प्रभावित होकर तुम्हारे पास कोई धन को झाड़ रहे हैं, तो झाड़ने वाले को झाड़ने में जितना समय लगे, उससे कम समय में तू भी उस धन को इधर उधर झाड़ देना। साधु को कभी भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए। आए झाड़ दो, इतनी जल्दी से झाड़ो, उस धन में मन कभी टिके नहीं। धन में यदि मन टिक गया तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये पाप का तीसरा रूप है। किसी जन्म का पाप जब हावी हो जाता है, तब इन सब चीज़ों में मन आकृष्ट होता है। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, भूमि, परिवार। ताज्जुब है, लोग हमसे लाल कपड़ा मांगने के लिए आता है। लाल कपड़ा पहन करके हम कहते हैं रहोगे कहाँ? रहेंगे घर में, घर में रहेंगे। सच्चा सन्यासी के लिए शास्त्र का नियम है कि वे सच्चा सन्यासी 50 कोस पूरब, 50 कोस पश्चिम, 50 कोस उत्तर और 50 कोस दक्षिण अपने घर से दूर रहे। सच्चा सन्यासी के लिए शास्त्र का यह प्रमाण है, 50 कोस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण घर से दूर रहे। स्वप्न में भी यदि सन्यासी को अपने घर परिवार का स्मरण हो जाए, उनका सन्यास व्रत नष्ट हो जाता है। इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। आज कमी नहीं दिखलाई दे रही है, आचरण कहाँ और जमात बढ़ता चला जा रहा है। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, भूमि, परिवार, ये साधु को तब मिले। कोई भी साधना करने वाले हों, यदि ये सब प्रलोभन आपके जीवन में आए, समझ लेना ये सूक्ष्म विघ्न आ गया। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ये विघ्न के रूप में आ गया। इनको लोग मजा समझ रहे हैं, सम्मान का संसाधन समझ रहे हैं। ये सम्मान के संसाधन नहीं, ये आपको दुर्गति में ले जाने वाले विघ्न आ गए। इनसे सावधान रहना है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने बैठे हुए हैं। अब भगवान श्री राम उस वक्त सारे बंदर भालू को बहुत कुछ बांट रहे हैं। किसी को किष्किंधा का राज दे दिया, किसी को लंका का राज दे दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। हनुमान जी से भगवान ने कहा, बेटा हनुमान, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। हनुमान जी ने कहा, हम मांगेंगे नहीं। कहा क्यों? हमको पहले से मिला हुआ है, हमको पहले से मिला हुआ, हम क्यों मांगे? तुम्हें अभी हमने दिया कहाँ जो तुम कहते पहले से मिला हुआ है? कहा महाराज प्रभु आपने सबको तो एक एक पद दिया, लंका का पद, किष्किंधा का पद, मथुरा का पद, सबको आपने एक एक पद दिया। हमको तो पहले से ही 2-2 पद प्राप्त हैं। का 2 पद कौन से? का भगवान चरण को भी तो पद ही कहते हैं। आपके 2-2 चरण हमें प्राप्त हैं। अब इस भाग्यवान हनुमान को और क्या चाहिए? उसी तरह से सद्गुरु के दोनों चरणों में हमारी यदि भक्ति हो जाए, तो इससे बढ़कर के शिष्य के लिए क्या उपलब्धि हो सकती है? सद्गुरु के चरण हमारे अंदर से कभी भी हटे नहीं। शिष्य के लिए इससे बड़े उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी उपलब्धि सद्गुरु के चरणों में शिष्य का प्रगाढ़ प्रेम का हो जाना है। सब कुछ झड़ेगा। सद्गुरु के चरण से सब कुछ झड़ते हैं। इस चरण को छोड़ करके व्यभिचारी भक्त मत बनो। ये अनेकों विघ्न जो हैं पाप के ही तीसरे रूप हैं।